अगला टॉपिक अपने पास सेल्फ एडजॉइंट या सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है सेल्फ एडजॉइंट या फिर इसको बोलते हैं सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन समझना, अगर आपके पास कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम सिमेट्रिक या फिर सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किस तरीके से बोलेंगे उसकी कंडीशन देखना। अगर आपके पास टी कोई ट्रांसफॉर्मेशन है V से लेकर के V डैश तक, तब हम इसको सेल्फ एडजॉइंट या फिर सिमेट्रिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बोलेंगे। कब? इफ IP ऑफ टी यू कोमा वी इज इक्वल टू IP ऑफ u कोमा टी वी। टी यू कोमा वी की जो IP बनेगी वो बने u कोमा टी वी के बराबर। तो हम क्या बोलेंगे, अपने पास t जो है वो कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टी रखता है तो t क्या बनेगी, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। अब हम इसको रफ कर देते हैं और समझते हैं। इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखता हूं मैं अब। एग्जैक्ट डेफिनेशन देखना है इसकी। लेट या फिर ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T from V to V is called self adjoint linear transformation if T u comma V is equal to u comma T V for all u comma V belongs to कैपिटल V। ये आपके पास सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन होती है कि एक ऐसी मैपिंग T जो V से V पर जा रही है उसको सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कहेंगे जब TU कोमा V का जो IP बनेगा वो किसके इक्वल बने, U कोमा TV के इक्वल बने। तो समझना एक बार, पहली बात तो देखना कि एडजॉइंट ऑपरेटर क्या होता है। समझना, एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होती है कि एक T अपने पास एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है V से लेकर के V तक, देन ये एडजॉइंट, इस T की एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनेगी कि TU कोमा V का जो IP निकालेंगे हम, ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या बनती है अपने पास, ये बनती है U कोमा T स्टार V बनती है। इसकी वैल्यू क्या बनती है, TU कोमा V इज इक्वल टू U कोमा T स्टार V बनता है। तो हम बोलते हैं कि T स्टार इज एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ T, कि जो T स्टार है वो T का एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है और T जो होता है वो T स्टार का एडजॉइंट लीनियर ऑपरेटर होता है। ये एक दूसरे के एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब देखना इसमें हमने क्या किया कि यहाँ पर T तो है, ये भी T है, इस T स्टार की जगह भी कौन आ गया, T ही आ गया। इसका मतलब क्या है कि T स्टार की जगह भी T आ गया, मतलब खुद का एडजॉइंट खुद ही। T स्टार क्या होता है, T का एडजॉइंट होता है और T स्टार की वैल्यू कितनी है, T, तो मतलब T का एडजॉइंट भी कौन बना, T ही बन गया। तो इसका मतलब क्या है कि
अगर कोई ऑपरेशन या कोई भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जिसका एडजॉइंट खुद ही बनता है उसको हम बोलते हैं सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। इसलिए अपने पास ये सेल्फ एडजॉइंट बनी है। क्यों? क्योंकि टी स्टार की जगह वापस से क्या बन गया है, टी बन गया है, और टी स्टार क्या होता है अपने पास एडजॉइंट ऑपरेटर होता है, एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये बात मैं रफ कर देता हूँ, ये सिर्फ मैंने समझाने के लिए बताया आप लोगों को। और ऐसा होता भी है एक्चुअल में, ऑपरेटर का मतलब ये होता है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये होता है, एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ऐसा होता है। अब सेल्फ की बात आई है तो हमने सेल्फ के हिसाब से समझ लिया। ठीक है, अब थ्योरम करते हैं इसके ऊपर। थ्योरम है अपने पास, लेट V be a finite dimensional inner product space, then a linear transformation T from V to V is self adjoint if and only if the matrix of T the matrix of T relative to some orthonormal basis is symmetric। क्या मतलब है यहाँ पे? थ्योरम का मतलब समझेंगे हम पहले तो, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। थ्योरम अपने पास की V अपने पास एक फाइनाइट डायमेंशनल इनर प्रोडक्ट स्पेस है। इनर प्रोडक्ट स्पेस मतलब उसकी 4 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है वो, और फाइनाइट डायमेंशन का मतलब होता है कि उसकी डायमेंशन कितनी है, फाइनाइट है, मतलब उसमें अपने पास उसके बेसिस में n एलिमेंट्स होंगे, इसलिए उसकी डायमेंशन n बन जाती है। ठीक, देन ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, एक अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, कैसी? T एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो V से लेकर के V तक जाती है, इज सेल्फ एडजॉइंट। तब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या बनती है, सेल्फ एडजॉइंट बनेगी। कब? इफ एंड ओनली इफ द मैट्रिक्स ऑफ T जो अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना है, इससे रिलेटेड जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स क्या है, रिलेटिव टू सम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस इज सिमेट्रिक। मतलब जब आप किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन से किसी बेसिस को साथ में रख करके एक मैट्रिक्स बनाते हो तो T तो हमें क्या लेना है, ट्रांसफॉर्मेशन तो कैसे लेनी है? अगर ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ एडजॉइंट है तो ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के साथ अगर आप लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन लगाओगे तो आपके पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो मैट्रिक्स बनेगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर आपके पास किसी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में ऑर्थोनॉर्मल बेसिस लगाने पर सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिल रही है तो वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो बनेगी वो कैसी बनेगी, सेल्फ एडजॉइंट। दोनों साइड से आपको प्रूव करना है कि अगर आपके पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन सेल्फ एडजॉइंट है तो हम बोलेंगे कि मैट्रिक्स जो बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी, और अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है तो जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वो अपने पास सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, ये बात हमें प्रूव करनी है, तो प्रूफ करते हैं इसका। प्रूफ के लिए जो हमें कंडीशंस गिवन है वो लिख लो पहले। सबसे पहले तो लेट V इज फाइनाइट डायमेंशनल
इनर प्रोडक्ट स्पेस। बोल देते हैं कि लेट डायमेंशन ऑफ v इज इक्वल टू कितनी है, n है, n डायमेंशन मान लेते हैं, एंड बेसिस ऑफ v इज, और v की बेसिस क्या है, बेसिस मान लेते हैं हम v1 कोमा v2 कोमा, क्योंकि n एलिमेंट चाहिए बेसिस में, vn, विच इज ऑर्थोनॉर्मल। ऐसा क्यों माना, क्योंकि हमें एक बेसिस चाहिए होगी और वो भी कौन सी, ऑर्थोनॉर्मल बेसिस चाहिए होगी, तो ऑर्थोनॉर्मल दे दिया। अब इसका मतलब क्या है, दैट इज ऑर्थोनॉर्मल का मतलब होता है कि vi का vj के साथ अगर ip निकालोगे तो या तो आपके पास वैल्यू बनेगी 1 और या बनेगी 0। 1 तो कब बनता है, जब i और j इक्वल होते हैं, जब i की वैल्यू j के इक्वल होती है तब तो अपने पास क्या बनेगा, vi का vi के साथ ही बनेगा, ip हमेशा 1 होता है। और अगर आपके पास i की वैल्यू j के इक्वल नहीं है तब अपने पास vi का vj के साथ ip क्या बनेगा, 0। ये कहाँ से आया अपने पास, ऑर्थोनॉर्मल का मतलब यही होता है, ठीक है, ऑर्थोनॉर्मल सेट का मतलब यही होता है। ये आपके पास गिवन है, ओके। अब हम एक बार के लिए क्या मान लेते हैं, एक बार के लिए हम ये मान लेते हैं, क्योंकि हमें चीज़ें ऐसे प्रूव करने हैं। एक बार आप t को सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर मानोगे या सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मानोगे और प्रूव करोगे कि उससे जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। दूसरी बात में, दूसरे टाइम पर कन्वर्स पार्ट में आप क्या बोलोगे कि मैट्रिक्स जो हो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तब हमें प्रूव करना है कि t एक सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बना है। तो पहले हम मान लेते हैं कि लेट t फ्रॉम v टू v एक सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट t फ्रॉम v टू v इज ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। लेट t फ्रॉम v टू v बी ए या इज ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। सेल्फ एडजॉइंट का मतलब क्या होता है, सेल्फ एडजॉइंट का मतलब होता है कि दैट इज, अगर आपके पास t सेल्फ एडजॉइंट है तो क्या बनेगा, टी यू कोमा v का ip इक्वल टू क्या बनेगा, u कोमा t ऑफ v, जहां पर u और v का है फॉर ऑल u कोमा v बिलोंग्स टू कैपिटल V, ठीक है। इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, इसी को हम ये भी लिख सकते हैं क्या कि ये t ऑफ vi कोमा vj इज इक्वल टू vi कोमा t vj, ये भी बन सकता है कि अपने पास, बिल्कुल बन सकता है। जहां पर क्यों, क्योंकि फॉर ऑल vi और vj कहाँ से होते हैं, कैपिटल V के अंदर से होते हैं, एलिमेंट ही है ये भी, इनके लिए आप लिख सकते हो। एंड सुना मैं तो इक्वेशन नंबर 1, एंड वी नो दैट क्या जानते हैं हम कि t जो है वो v से लेकर के v पर इज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्या है अपने पास, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो अगर आप यहाँ के एलिमेंट लेते हैं, कोई भी एक vi यहाँ का एलिमेंट लेते हैं, उसकी इमेज कहाँ पर बनेगी, tvi आगे वाले v के अंदर से मिलेगी। इसकी भी बेसिस कौन है, v1 v2 v3 vn, इसकी भी बेसिस कौन है, v1 v2 v3 vn। तो यहाँ पर अगर आप कोई एक vi एलिमेंट लेते हैं, उसकी इमेज निकालते हैं, तो कहाँ से बनेगी, यहाँ से वैल्यू बनेगी, और यहाँ से अगर वो वैल्यू बनेगी तो किसके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी, इस v के बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखी जाएगी। और बेसिस कौन है v की, v1 v2 v3 vn है अपने पास, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर अपने पास कोई भी एलिमेंट होगा तो हम क्या लिखा जाएगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन tvi इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिस ऑफ v। इसका मतलब क्या है कि tvi इक्वल टू क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ v1 v2 vn, इसका लीनियर कॉम्बिनेशन बनेगा। इसका मतलब क्या है कि tvi
इक्वल टू क्या बनेगा, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, इसका मतलब है इसका लीनियर कॉम्बिनेशन मतलब आप ये कह सकते हो कि समेसन, और हमारे पास क्या वैल्यू बनेगी, अल्फा या फिर ए के आई या ए के जे इंटू वी जे, वी के लिख देना, के इक्वल टू 1 से लेकर के n तक। सही है क्या, ये वैल्यू बनेगी अपने पास, तो इसकी जगह आई भी लिख देना आप, भले जी आई लिख देना। ये हमने इक्वेशन नंबर मान लिया 1, ये इक्वेशन नंबर 1 हो चुकी है, तो इक्वेशन नंबर 2, तो टी वी आई की वैल्यू निकाल ली। तो इसी प्रकार से मैं टी वी जे की वैल्यू भी निकालूंगा। टी वी जे की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, हम बोलेंगे सिमिलरली अपने पास टी वी जे की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, तो बनेगा समेसन के इक्वल टू 1 to n ए, उसके बाद के जे इंटू वी के, ये बनेगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 2 और 3 से वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में उठा करके रख देंगे, तो अपने पास क्या वैल्यू बनेगी, इक्वेशन नंबर कहाँ से, इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू रखूंगा इक्वेशन नंबर 2 और 3 से, तो अपने पास वैल्यू क्या बनेगी देखते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 and 3 इन इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो अपने पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी एक्चुअल में, मैं साइड में लिख देता हूँ एक बार के लिए, टी वी आई कोमा वी जे इजक्ल टू वी आई कोमा टी वी जे, ये वाली वैल्यू थी अपने पास। टी वी आई क्या बनेगा, टी वी आई अपने पास बन रहा था समेसन के इजक्ल टू 1 to n ए के आई इंटू वी के कोमा, ये क्या बनेगा वी जे इजक्ल टू वी आई कोमा टी वी जे क्या होता है, टी वी जे होगा समेसन के इजक्ल टू 1 to n ए के जे इंटू वी के, ये बनता है क्या। तो यहाँ पर ये जो अपने पास बना है इसको हम रफ कर देते हैं। ये वैल्यू बनेगी अपने पास। यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से हमारे पास वैल्यू बनेगी, देखना ये तो समेसन तो आ गया बाहर, तो वैल्यू बनेगी समेसन के इजक्ल टू 1 to n, और ये बनेगा ए के आई, अंदर वैल्यू क्या बनेगी वी के कोमा वी आई वी जे, ये बनेगा। आगे अपने पास इधर के क्या बनेगा, ये वाला कॉन्स्टेंट बाहर आएगा, तो वैल्यू बनेगी समेसन के इजक्ल टू 1 to n ए के जे बाहर, और अंदर वैल्यू क्या बनेगी वी आई कोमा वी के, वी आई कोमा वी के। अब ये बताओ, अब हमारे पास दे रखा है, तो बोलूँगा सिंस v1 v2 v3 vn इज ऑर्थोनॉर्मल देन ऑर्थोनॉर्मल सेट है अपने पास, तो कैसे बनेगा, तो मैं बोलूँगा देन वी आई का वी जे के साथ आई पी निकालोगे तो वैल्यू एक बार तो बनेगी 1 और एक बार बनेगी 0। ये तो बनेगा जब आई इक्वल टू जे है, और ये बनेगा आई नॉट इक्वल टू जे है। इस तरीके से अपने पास वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो यहाँ से देखो वी के और वी जे दोनों का आई पी 1 बनेगा कब, जब के की वैल्यू जे हो, सही है। और यहाँ पर वी आई कोमा वी के की वैल्यू 1 बनेगी कब, जब के की वैल्यू आई हो, अदरवाइज 0 बन जाएगा। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सीधा सीधा ही, तो हम यहाँ से सीधा सीधा बोलेंगे अपने पास ये तो क्या बनेगा, के की जगह क्या होना चाहिए, जे होना चाहिए, तो के की जगह जे लिखूंगा, बाकी सारे खत्म हो गए, तो क्या वैल्यू क्या बनेगी ए जे आई इंटू 1 इजक्ल टू, यहाँ से क्या बनेगा के की वैल्यू क्या होनी चाहिए आई, तो के की जगह आई लिखूंगा, तो बाकी सारे खत्म हो गए, तो वैल्यू क्या बनेगी ए आई जे इंटू 1। तो इससे अपने पास क्या समझ में आया, ए
आई जे इजक्वल टू ए जे आई, ये बना के अपने पास ए आई जे इजक्वल टू ए जे आई, और यही अपने पास क्या प्रॉपर्टी दिखाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। तो मैं बोलूँगा दैट इज मैट्रिक्स ऑफ टी इज सिमेट्रिक। कैसी मैट्रिक्स बनी अपने पास, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनी है। अब इसका हमें कन्वर्स पार्ट और प्रूव करना है। कन्वर्स पार्ट क्या था अपने पास, कन्वर्स पार्ट और प्रूव करना है। तो कन्वर्स पार्ट है हमारे पास कि मैट्रिक्स को हमें क्या मानना है, सिमेट्रिक मानना है, और तब ये प्रूव करना है कि जो अपने पास ऑपरेटर बना है या लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनी है वो कैसी होनी चाहिए, अपने पास सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए। ठीक है, तो पहले तो आप इतना इतना लिख लो, ये स्क्रीनशॉट करना है जो भी कर लेना। ये तो अपने पास सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की डेफिनेशन है। ठीक है, अगला है अपने पास, ये मैं थ्योरम करवा रहा था आप लोगों को, थ्योरम का स्टेटमेंट है, उसमें क्या क्या गिवन है वो सारी चीजें। आगे अपने पास ये उस थ्योरम का प्रूफ करने में अपने पास जो जो कंडीशंस काम में आएंगी वो लिखी हैं, और उसके बाद उस थ्योरम का प्रूफ हमने आधा प्रूफ कर लिया है, एक साइड का प्रूफ कर लिया है। दूसरे साइड के लिए हमें क्या करना है, अब हम मैट्रिक्स टी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स मानेंगे और उसके बाद प्रूव कर देंगे कि जो ट्रांसफॉर्मेशन वो कैसी है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। लिखें आगे, ठीक है। तो कन्वर्स पार्ट करते हैं हम। अगला अपने पास कन्वर्सली, कन्वर्सली में क्या है अपने पास, या फिर कन्वर्स लिख देते हैं इसको, कन्वर्स। अब हमें मानना है कि लेट मैट्रिक्स ऑफ टी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम बोलेंगे दैट इज ए आई जे इजक्वल टू क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, ए जे आई मिलेगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ठीक है, इसके बाद हमें क्या लिखना है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि अपने पास कंडीशन जो मिली है, तो हम बोल देंगे, आप ये कह सकते हो कि मैट्रिक्स जो है कैसी है, सिमेट्रिक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए ट्रांसपोज इजक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि ए आई जे की वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, ए जे आई बनेगी। अब जो कंडीशन है उसको हम लिख देते हैं, यहाँ से क्या बोल सकते हैं इससे कि हेयर ए इज ए n क्रॉस n मैट्रिक्स, n क्रॉस n मैट्रिक्स corresponding to T relative to some orthonormal basis then from above। ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के करस्पॉन्डिंग अपने पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है n क्रॉस n की, तो हम फ्रॉम अबोव क्या कह सकते हैं, अपने पास वैल्यू बनेगी कि वी आई कोमा टी वी जे इजक्वल टू क्या बनेगा, अपने पास बनेगा टी वी आई कोमा वी जे बनेगा। और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ से ये बोल सकते हैं कि ये इधर आएगा तो टी वी आई कोमा वी जे इजक्वल टू
वी आई कोमा टी वी जे, ये बनेगा। और यहाँ से हम कह सकते हैं अपने पास, यहाँ से हम कह सकते हैं कि टी ऑफ यू कोमा वी इज इक्वल टू यू कोमा टी ऑफ वी। और यही किसकी पहचान होती है, किसके लिए, फॉर ऑल यू कोमा वी बिलोंग्स टू कैपिटल वी के लिए। और यही अपने पास किसकी पहचान होती है, अपने पास सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की पहचान होती है। तो हम लिख देंगे दैट इज टी फ्रॉम वी टू वी इज ए सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। कैसा लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। समझना एक बार के लिए। इस बार हम मानेंगे कि अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी टी की, वो कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। हम मान लेते हैं कि वो मैट्रिक्स है ए, तो हम बोलेंगे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए मिलेगा, क्योंकि यही किसकी पहचान होती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की पहचान होती है। इसका मतलब क्या है कि ए आई जे की वैल्यू और ए जे आई की वैल्यू क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। तो हम कह सकते हैं कि हेयर ए इज एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है करस्पॉन्डिंग टू टी रिलेटिव टू सम ऑर्थोनॉर्मल बेसिस, कि ये किसी एक ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के और टी के करस्पॉन्डिंग अपने पास क्या बनी, एक मैट्रिक्स बनी है। तो हम ऊपर वाली कंडीशन से क्या कह पाएंगे कि अपने पास वी आई कोमा टी वी जे की वैल्यू क्या बनेगी, टी वी आई कोमा वी जे बनेगी। इसको इधर लेकर के आएंगे तो ये कंडीशन इक्वल टू ये बनेगा। और आप यहाँ से कह सकते हैं कि ये हर एक वी आई और वी जे के लिए है। तो इसका मतलब है टी यू कोमा वी का आई पी इक्वल टू यू कोमा टी ऑफ वी का आई पी। और ये यू कोमा वी अपने पास कहाँ से है, कैपिटल वी से है। इसी को हम क्या बोलते हैं कि सेल्फ एडजॉइंट है। तो मैं बोलूँगा सो टी फ्रॉम वी टू वी इज सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। क्लियर है। तो यहाँ तक अपने पास ये थ्योरम का दोनों पार्ट हमने कर लिए हैं। एक बार समझ लो कि थ्योरम को, इस तरीके की थ्योरम को याद भी रखा करो। याद रखने से क्या फ़ायदा है, पहली बात तो आप इसको लिखो, थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखने का फ़ायदा बहुत होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट करो। हाँ, थ्योरम का स्टेटमेंट याद रखने का फ़ायदा ये होता है कि जब आप नेट का या सेट का, गेट का, किसी का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें डायरेक्ट आपको प्रॉपर्टी पूछेगा। आपके जो नोट है उस नोट के ऊपर क्वेश्चन आता है, तो अगर आपको नोट याद है तो आप आसानी से उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। और थ्योरम क्या है अपने पास, थ्योरम जो जितनी भी लिखवा रहा हूँ ये सारी एज ए नोट काम करती हैं जब हम नेट में या किसी भी क्लास में पढ़ाते हैं तो। ठीक है, तो थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर आपके पास टी एक सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है तो उससे बनने वाली ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के करस्पॉन्डिंग जो मैट्रिक्स बनेगी वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। और अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक मैट्रिक्स बन रही है किसी भी ऑर्थोनॉर्मल बेसिस के करस्पॉन्डिंग, तो जो जिस ट्रांसफॉर्मेशन से बनी है वो ट्रांसफॉर्मेशन कैसी बनेगी, सेल्फ एडजॉइंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बनेगी। ठीक है, चलो